लाहौर, पाकिस्तान में लाहौर किला, शाही किला, मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित किलेबंदी संगमरमर की मस्जिदों और महलों का एक बड़ा परिसर है जिसे अकबर महान के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस स्थान पर 11वीं शताब्दी और उससे भी पहले से इमारतें और किलेबंदी मौजूद थीं, लेकिन अकबर महान के अधीन ही वर्तमान किला फला फूला। 16वीं शताब्दी में लाहौर अकबर की राजधानी बन गया और लगभग 1580 में उसने लाहौर किले की स्थापना की, जैसा कि आज भी ध्यात है। उनके शासनकाल के बाद से लगातार नेताओं ने शाहजहां के 17वीं शताब्दी के क्रिस्टल पैलेस या शीश महल सहित किले पर अपनी छाप छोड़ी है। हालांकि लाहौर किले के सभी नवीकरण और परिवर्धन के बावजूद अकबर के काम को आम तौर पर लाल ईंट के निर्माण के रूप में पहचाना जा सकता है। किले का प्रवेश द्वार आलमगिरी गेट है, जिसे औरंगजेब ने 1674 में शाही क्वार्टर के निजी प्रवेश द्वार के रूप में बनवाया था। यह इतना बड़ा था कि एक समय में शाही घराने के सदस्यों को ले जाने वाले कई हाथियों को इसमें प्रवेश करने की अनुमति मिल सकती थी। छोटी मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा 1644 में शाही घराने की महिलाओं के निजी उपयोग के लिए किया गया था और 1904 में इसकी मूल सुंदरता को बहाल किया गया था। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद लाहौर किले में तोड़फोड़ की गई और इसकी कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि अब इसे सावधानीपूर्वक बहाल कर दिया गया है, जिससे आगंतुक इसके मूल वैभव का आनंद ले सकते हैं। शाही किला का इतिहास 1550 के दशक में सम्राट अकबर 1588-1605 से लेकर औरंगजेब 1688-1707 के समय तक जाता है। ये शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो 437 मीटर पूर्व पश्चिम और 335 मीटर उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है। दक्षिण पूर्व क्षेत्र पर अकबर का दरबार था। उत्तरी क्षेत्र को अकबरी गेट से शीश महल तक 6 डिब्बों में बांटा गया है। 1981 में यूनेस्को ने लाहौर किले को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया। शाही किला के कुछ आकर्षणों में शामिल हैं अकबरी गेट, आलमगिरी गेट, दीवान ए आम, जहांगीर का चतुर्भुज, दीवान ए खास, ख्वाबगाह, मोती मस्जिद, लाल बुर्ज, काला बुर्ज, शाही हम्माम, पईन बाग, हाथी पैर, खिलवत खाना, अथदर्रा, शीश महल, बंगला नौलखा, चित्रित दीवार। अकबरी गेट का निर्माण अकबर ने करवाया था। बाद में इसे मस्जिद कहा जाने लगा। 1614 ई में अकबर की महारानी ने इस द्वार के सामने एक मस्जिद बनवाई। आलमगिरी गेट का निर्माण औरंगजेब आलमगीर ने करवाया था। यह हुजूरी बाग में खुलता है और किले की दीवार के पश्चिम में है। यह द्वार कमल की पंखुड़ियों के डिजाइन के साथ शक्ति का प्रतीक है। दीवान ए आम जनता के लिए एक हॉल है। शाहजहां ने अपने शासनकाल में जनता के लिए 40 स्तंभों वाला एक भव्य हॉल बनाने का निर्णय लिया। इस सभागृह में जनता अपनी समस्याएं राजा के सामने रखती थी। बाद में जब शेर सिंह ने हल्की तोपों से लाहौर किले पर हमला किया तो इसे नष्ट कर दिया गया। फिर ब्रिटिश शासकों ने 1889 सीई में इसका पुनर्निर्माण कराया। इसकी बालकनी पर किया गया संगमरमर का काम अपने समय का सबसे पुराना है। जहांगीर का चतुर्भुज। अगला स्मारक जहांगीर का चतुर्भुज है, जिसे अकबर ने शुरू कराया था, लेकिन जहांगीर ने इसे पूरा किया। उस वक्त इसकी कीमत 7 लाख रुपए थी। इसकी वास्तुकला हिंदुओं के मंदिरों से काफ़ी मिलती जुलती है। पूर्व पश्चिम की पंक्तियों में यह जानवरों की नक्काशीदार कोष्ठकों के साथ लाल पत्थरों से समृद्ध है। यह हिंदू कला और संस्कृति को दर्शाता है। मध्य में जहांगीर का शयन कक्ष है। चतुर्भुज में मेहताबी वाला एक बगीचा है, जिसका उपयोग नृत्य करने वाली लड़कियों के प्रदर्शन के लिए किया जाता था। दीवान ए खास को शाहजहां ने खास लोगों के मनोरंजन के लिए बनवाया था। यह बिल्कुल पवित्र संगमरमर से डिजाइन किए गए धनुषाकार मंडप की तरह है। इसकी छतरी का निर्माण सफ़ेद संगमरमर में बहुमूल्य पत्थर बिछाकर किया गया था। इसका डिज़ाइन डिज़ाइनरों के कौशल और प्रतिभा को दर्शाता है। केंद्र में हौज की नींव शाही भव्यता को बढ़ाती है। ख्वाबगाह या शयन कक्ष का निर्माण वजीर खान ने शाहजहां के लिए करवाया था। यह शाहजहां के चतुर्भुज के दक्षिण में स्थित है। इसमें शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से बने 5 कक्ष हैं। इस ख्वाबगाह की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने वाली मुख्य विशेषता इसके मेहराबों पर प्लास्टर की सजावट है। आंतरिक भाग पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं। मोती मस्जिद का अर्थ है मोतियों वाली मस्जिद।
ये पूरी तरह से सफ़ेद पत्थरों से ढका हुआ था। इसे सजाने के लिए रत्नों की नक्काशी की गई थी। बाद में सिखों ने इसे अपने मंदिर के रूप में इस्तेमाल किया, फिर इसे पुनर्जीवित किया गया। ये आलमगीरी गेट के पास है। लाल बुर्ज। लाल बुर्ज दीवान ए खास के सामने है और 3 मंजिला मंडप है। वे मुगल कालीन सुंदर वास्तुकला का सच्चा उदाहरण है। इंटीरियर में फ्रेस्को पेंटिंग है और बाहरी हिस्से को टाइल्स और फिलाग्री वर्क के साथ डिज़ाइन किया गया है। शीश महल। शीश महल किले के उत्तर में स्थित है। ये मुगलों द्वारा किए गए चमत्कारों में आता है। महल में एक हरम है जिसमें टेंड्रिल पैटर्न से सजाए ईसाके सबा से बहुमुखी विशेषातें, उत्तल ग्लास मोज़ेक कैरी, प्लास्टर ट्रेसारी, शुद्ध सोना और संगमरामर छिद्रित स्क्रीन है। संग ए मूसा ईसाके संरचन में सुंदरता जोड़ता है। महल के केंद्र में 4 चैनलों वाला एक पानी का फव्वारा है। मकातीब खाना, जिसे मकातिब खाना भी कहा जाता है, एक फारसी शैली का परिसर है जिसमें चारों ओर से प्रत्येक के केंद्र में नुकीले मेहराबदार मेहराब और गहरे ईवान हैं। यह सम्राट की सेवा करने वाले एक बड़े परिसर का हिस्सा होने की अधिक संभावना है, क्योंकि साइट पर एक शिलालेख सुविधा में संरचना का उल्लेख दौलत खाना ए जहांगीरी, सम्राट जहांगीर का निवास, के रूप में किया गया है। महिला मस्जिद खिलावत खाना प्रांगण के दक्षिण पश्चिम कोने में छोटी मस्जिद किला एक छोटी भारी क्षतिग्रस्त मस्जिद है जो मूल रूप से शाहजहां के दरबार की महिलाओं की सेवा करती थी। अपने लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के लिबास से रहित और छत के अभाव में यह लगभग पहचानने योग्य नहीं है, लेकिन मक्का की ओर इसके विशिष्ट अभिविन्यास और पश्चिमी दीवार के केंद्र में इसके जीवित मेहराब आला के कारण मस्जिद के दक्षिण बाएं में एक छोटा सिख युग मंडप है। हाथी पैर, जिसका शाब्दिक अर्थ है हाथी का पैर, किले के उत्तर पश्चिमी कोने पर स्थित है। शाहबुर्ज चतुर्भुज के ठीक दक्षिण में। शाही हाथियों को जमीनी स्तर से किले के शीर्ष तक चढ़ने की अनुमति देने के लिए उन्हें बेहद चौड़े धागों और उथली राइजर ऊंचाई के साथ डिजाइन किया गया था। सीढ़ियां में एक 3 तरफा आंगन बनाती हैं, जिसकी दक्षिणी दीवार को दक्षिण पूर्व से किले में एक आधुनिक रास्ता बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया गया है। प्रांगण का एकमात्र मूल प्रवेश द्वार हाथी पोल के माध्यम से था, जो इसके दक्षिण पश्चिम कोने पर एक बड़ा प्रवेश द्वार था। हाथी पोल का बाहरी भाग जहांगीर की पेंट दीवार के संयोजन में एकीकृत है। दीवार जहांगीरी दीवार ए जहांगीर, जहांगीर की दीवार, किला का उत्तर पश्चिमी भाग है, जिसे लगभग 7,000 वर्ग मीटर की टाइलों से सजाया गया है, जिसमें शिकार और शाही मनोरंजन को दर्शाया गया है, जिसे जहांगीर के आदेश पर सजाया गया था। दृश्यों में पोलो खेल, जानवरों का शिकार और पेड़ों और वनस्पति के दृश्य शामिल हैं। मोज़ेक एक सुसंगत कथा नहीं बनाते हैं और परियोजना शाहजहां द्वारा पूरी की गई थी। शाहबुर्ज चहारबाग शाहबुर्ज चतुर्भुज, जिसका शाब्दिक अर्थ सम्राट चाहरबाग की मीनार है, लाहौर किले के उत्तर पश्चिमी कोने पर स्थित है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था और महारानी के निवास के रूप में कार्य करता था। यह आज किले का सबसे संरक्षित हिस्सा है। नौलखा सहित विभिन्न मंडप पश्चिमी तरफ चलते हैं और उत्तर में मुसम्मन बुर्ज और शीश महल का प्रभुत्व है। चतुर्भुज के नीचे एक विस्तृत तहखाना क्षेत्र है जो महारानी के ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में कार्य करता था। हवेली महारानी जिंदन की हवेली, महारानी जिंदा की हवेली, जिसे माई जिंदन हवेली भी कहा जाता है, अज्ञात मूल की है और माना जाता है कि यह एक मुगल संरचना है, लेकिन सिखों द्वारा व्यापक परिवर्धन के कारण इसका श्रेय माई जिंदन चांद कौर को दिया जाता है। ये 1-2 मंजिला इमारत है और वर्तमान में सिख गैलरी संग्रहालय का स्थान है। 8 दर्रा, जिसका शाब्दिक अर्थ है 8 द्वारों वाला मंडप, महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने इसे न्याय के न्यायालय के रूप में इस्तेमाल किया था। इमारत की छत पर लगी सजावटी रेलिंग में सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर के ब्रैकेट और लाल बलुआ पत्थर के खंभों के साथ संगमरमर की जालीदार स्क्रीन का संयोजन स्पष्ट रूप से इसके सिख मूल का संकेत देता है। यह शाह बुर्ज चतुर्भुज के द्वार के पास स्थित है और इसके साथ एक दीवार साझा करती है। यह संरचना संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनी है। छत को रंगीन दर्पण कार्य से सजाया गया है और कृष्ण को चित्रित करने वाली कांगड़ा शैली के भित्ति चित्र आंतरिक दीवारों पर मौजूद हैं।
बारूद खाना 1867 ई में ब्रिटिश काल के दौरान बारूद के भंडारण के उद्देश्य से बनाया गया था। इस डिपो में अंग्रेज बारूद के साथ साथ सभी प्रकार के शस्त्रागार भी जमा करते रहे थे। लाहौर किले के ऐतिहासिक मानचित्र के अनुसार यह पाया गया कि बारूद खाना के निर्माण से पहले चारों ओर मेहराबों वाला एक बगीचा था। यह संरचना लाहौर किले के आलमगिरी गेट और मुस्माम दरवाज़ा का हिस्सा थी और बाद में ब्रिटिश काल के दौरान हाथी गेट को दीवान आम से जोड़ने के लिए बीच में एक सड़क का निर्माण किया गया था। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक कर दें। शुक्रिया।